कि जेएनयू जैसे परिसर को महिला वीसी मिलने में 50 साल लग गए और आज भी जितने जैसे बीएचयू हो गए या एएमयू हो गए, आज भी वहाँ महिला वीसी नहीं है। बाहर जो सिटीज़ हैं उसमें भी अनसेफ फील कहीं ना कहीं होता है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी एक बार ज़रूर पूछेगी कि इतने बजे से इतने बजे तक आ जाना, ऐसा क्यों होता है ये आज तक किसी को नहीं पता। तो लड़कियों को शिक्षा इसलिए नहीं प्रदान किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के उनके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये सोचना होता है कि ये ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगी। कि शादी किसी से करो तो पूरी ज़िंदगी उसके साथ बितानी होती है, तो उस तरह का जो डिसीज़न होता है और आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न होता है शादी करना। तो कि बेटा हमारे कुल का चिराग है, मतलब अगर वो पढ़ेगा तो हमें तो मतलब आगे सुख चैन से शांति से जीवन देगा, लेकिन बेटी तो किसी और घर की है, वो चली जाएगी तो वो उसको हमेशा खाना बनाना है या कुछ भी करना है। तो पेरेंट्स का मानसिकता ये हो जाता है और सिर्फ पेरेंट्स तक ये सीमित नहीं है कि अहम भूमिका निभा सकते हैं कि वो दहेज ना मांगे, पढ़ी लिखी लड़की मांगे। जब वो पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने सारे काम कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज अवसर है महिला दिवस का, 8 मार्च यानी महिला दिवस। पूरे प्रदेश समेत पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यदि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बात करें तो हमारे यहाँ जो नारियाँ हैं उसको देवी का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें, हमारे यहाँ 9 दिन का नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है जहाँ नारी शक्ति की उपासना की जाती है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत में नारी शक्ति की विशेष रूप से आराधना की जाती है। आज महिला दिवस है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो लगातार नारियों ने अपनी स्थिति को और अधिक सुधारा है। एक ज़माना था जब सती प्रथा, बाल विवाह, तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त थी, पर एक आज का दौर है कि यदि हम किसी भी फील्ड को उठाकर देखें तो नारियाँ कहीं भी पीछे नहीं हैं। नारियों ने कहीं ना कहीं हर फील्ड में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हम मौजूद हैं रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कैंपस में, जहां हमारे साथ पत्रकारिता की विभिन्न छात्राएं मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे सारे परिप्रेक्ष्यों के बारे में कि आज जो वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति है उसको वो किस नज़र से देखती हैं। क्या लगता है कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो काम हो रहे हैं महिलाओं के लिए, जो कानून बनाए गए हैं, क्या उनसे वो संतुष्ट हैं या फिर कहीं ना कहीं उनमें कुछ सुधार की जो ज़रूरत है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। एक दौर था जब सती प्रथा और बाल विवाह जैसी तमाम कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थीं। एक आज का दौर है जहां लगातार जो महिलाएं हैं प्रगति कर रही हैं। इसको किस नज़रिए से देखती हैं? आज बात कर रहे हैं आप जेंडर इक्वलिटी की। महिला का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जेएनयू जैसे परिसर को महिला वीसी मिलने में 50 साल लग गए और आज भी जितने जैसे बीएचयू हो गए या एएमयू हो गए, आज भी वहाँ महिला वीसी नहीं है। तो सिर्फ आज के दिन इस मुद्दा को उठाने का ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर दिन उठना चाहिए और हर दिन इस पर बात होनी चाहिए। तो फिर किसी महिला दिवस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई एक दिन नहीं है जो महिला दिवस के लिए होता है। हर दिन अपने हक के लिए हम लोग को लड़ना, किसी 8 मार्च का वेट नहीं करना। थैंक यू। आपका मानना है कि कहीं ना कहीं केवल महिला दिवस के दिन ही महिलाओं को प्रधानता दी जाती है, बाकी दिन जो उन्हें महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? इसके लिए अगर हम खुद के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ स्पीच हुआ तो बोला गया कि महिलाओं को खुद के लिए आगे आना है, तो हम खुद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन पुरुषों की वजह से जो हमें दिक्कतें होती है, जैसे अभी भी रात में हम रोड पे नहीं निकल सकते, उसमें पुरुष अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, ना कि महिला खुद कर सकती है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष जिस चीज़ में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उनको भी वो चीज़ समझना चाहिए। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चुनावों के समय देखा जाता है कि जो मुद्दा सबसे अधिक प्रासंगिक रहता है वो महिला सुरक्षा का मुद्दा है। अभी 2023 के चुनाव आने वाले हैं। लगातार मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की बातें करेंगी, पर अभी भी कहीं ना कहीं प्रदेश समेत पूरे देश में देखा जाता है कि हर कोने में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं सामने आती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आज भी जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो उसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण है और किस प्रकार के सुधार होने चाहिए? उसके पीछे बहुत सी कारण है। कानून बनने से सिर्फ नहीं होता, उस कानून का पालन होना चाहिए। कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर वर्क करने के लिए ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता कि बस बना दिए महिला पे। अगर ऐसा होता तो फिर इतनी सारी केसेस नहीं आती, रेप की केसेस आ रही है, जो भी केसेस आ रही है। तो इसलिए इस पर काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है,
तो उसे केवल राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है या वास्तव में जो हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? सर जैसे आज की डेट में अगर बात की जाए तो बाहर जो सिटीज़ हैं उसमें भी अनसेफ फील कहीं ना कहीं होता है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी एक बार ज़रूर पूछेगी कि इतने बजे से इतने बजे तक आ जाना। ऐसा क्यों होता है ये आज तक किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि कई सारी ऐसी सारी कहानियाँ अपन को रोज़ ना रोज़ सुनने को मिलती हैं। जैसे आज इक्वालिटी की बात हो रही है तो इक्वालिटी फॉर एग्जाम्पल बोला जाए तो कई बोलते हैं कि मेट्रो में आपके लिए 2 डिब्बे दिए गए हैं, आप लोग क्यों बोलते हो? लेकिन मेट्रो में कितने होते हैं? 8 डिब्बे होते हैं। अगर जब 4 और 4 दिए जाएंगे जब इक्वालिटी बोली जाएगी ना। ये नहीं बोल सकते ना कि आपको पूरे 2 दिए गए हैं, आप 50-50 कीजिए तो इक्वालिटी होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको पहले से बसेज हैं उसमें वो बोल देते हैं कि आगे की सीट्स आपकी हैं पीछे की आपकी है। तो ये 60-40 का क्यों रेशियो है या 70-30 का क्यों रेशियो है? 50-50 का रेशियो जब होगा जब अपन अपनी मेंटेलिटी चेंज करेंगे। इक्वालिटी की बात सिर्फ आती है जहाँ ख़त्म होता है मेंटेलिटी। अगर आपकी जो मेंटेलिटी है आप उसको सही करोगे जब जाके आप सेफ कर सकते हो। जैसे कई लोगों का होता है कि अगर लड़के हैं तो वो 10 बजे के बाहर रह सकते हैं, अगर लड़कियाँ हैं तो वो बाहर नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लड़के जो हैं वो अपनी मेंटेलिटी सही रखेंगे और जो उनका सोच विचार है वो सही रखेंगे तो लड़कियाँ 10 बजे क्या 2 बजे के बाद कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। मानसिकता में, कानून में तमाम चीज़ें हैं और आप भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि महिला सुरक्षा जितना बड़ा मुद्दा है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या कहीं ना कहीं उसमें अभी बदलाव की ज़रूरत है, चाहे लोगों की मानसिकता में हो चाहे कानून में हो? नहीं, मैं तो खुद को बहुत सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। और जहाँ तक आपने सती प्रथा की बात की तो मेरा ये मानना है कि सती प्रथा अभी भी समाज से ख़त्म नहीं हुआ। अगर सही मायने में सती प्रथा ख़त्म हो जाती तो हम ऐसे समाज की कुरीतियों में अभी ऐसे जलते नहीं। ठीक है, हम लोग आज़ाद होकर जीते। मेरे पेरेंट्स जो हैं अभी भी, मैं बिहार से यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, बट मेरे पेरेंट्स बिहार में फिर भी परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि उनकी बेटी इतनी दूर गई है कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो सती प्रथा सिर्फ कहने को ख़त्म हुई है बट एक्चुअल में सती प्रथा जैसी चीज़ अभी भी है। जैसे कि पहले देखा जाता था कि जो बाल विवाह है एक बड़ी समस्या थी। लड़कियां जो हैं कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाती थी, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। एक समय आया अब जो लड़कियां हैं तो हर स्तर पे कहीं ना कहीं टॉप कर रही हैं, अच्छी अच्छी सर्विसेज में, है ना, चयनित होके जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाता है कि कई ग्रामीण कस्बे हैं और कई ऐसे वर्ग हैं जहां अभी भी चोरी छिपे लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। प्रशासन काफ़ी उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, पर कहीं ना कहीं लोग यदि आज भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां बाल विवाह किया जाता है तो इसको कितनी बड़ी चुनौती मानती है? आई थिंक ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बाल विवाह जो है पहले भी होती थी और आज की भी डेट में हो रही है। और जहाँ तक की रही शिक्षा की बात, तो लड़कियों को शिक्षा इसलिए नहीं प्रदान किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के उनके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये सोचना होता है कि ये ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगी। तो इस चीज़ को हम लोग तभी ख़त्म कर सकते हैं जब सब मिल के इसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ाई करवाना चाहिए, उन्हें भी इसका हक मिलना चाहिए। अभी वर्तमान समय में एक कानून बनाया गया जहां जो लड़कियां हैं उनकी शादी की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा, तो इसको किस हद तक आप ठीक मानती हैं? जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो पहले 18 साल थी, अब 21 साल कर दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि शादी की जो उम्र बढ़ाई गई है वो काफ़ी हद तक सही डिसीज़न था। क्योंकि जब लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी तो 18 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मैच्योर होता है कि वो शादी जैसे मतलब कहते कि शादी किसी से करो तो पूरी ज़िंदगी उसके साथ बितानी होती है। तो उस तरह का जो डिसीज़न होता है और आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न होता है शादी करना। तो 18 की उम्र में कोई लड़की इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो शादी जैसे डिसीजन खुद ले सके, और वो उनसे पूछा भी नहीं जाता था कि आपको ये लड़का पसंद है या नहीं पसंद है। 18 साल की लड़की है, उसकी शादी आप 25 साल के लड़के से कर दे रहे हो जो काफ़ी मैच्योर है, या फिर 30 साल के लड़के से भी कर दी जाती थी। तो ये काफ़ी सही डिसीज़न है। मैं खुद बोलूँगी, मेरी उम्र अभी 25 हो चली है और मेरी शादी अभी नहीं हुई है, तो मैं बोलूँगी कि लड़कियाँ की शादी जितनी देर से होगी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि वो उतना मैच्योर होंगी, वो उतना पढ़ेंगी, वो जॉब करेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगर वो एज बढ़ा दी गई है उनके शादी को तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। कहीं ना कहीं आप लोग लकी हैं कि आप लोगों के जो घर वाले हैं आपको पढ़ने के लिए कहीं दूर भेज रहे हैं, अच्छे संस्थान में पढ़ाई करने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि महिला शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाकों की बात करें जहाँ आज भी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना उतना सही नहीं मानते हैं। वो
लड़के को भेज दिया जाता है बाहर पढ़ने के लिए, महानगरों में भेज दिया जाता है, और उसी की हम उम्र उसी घर में कोई लड़की होती है तो उसे केवल चूल्हे चौके तक सीमित रख दिया जाता है। आज भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की मानसिकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की चीज़ें आज नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को तो वो अवसर मिल पा रहा है, लेकिन जिन लड़कियों को ये अवसर नहीं मिल पा रहा है तो उन लड़कियों को भी ये अवसर मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये देखिए, बेसिकली ये चीज़ हमें ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलता है, क्योंकि गाँव में इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है, सरकारी स्कूल जो बनवाई जाती है, उसमें मतलब टीचर्स तो आते हैं लेकिन बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा नहीं हो पाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनका ये मानना रहता है ना कि बेटा हमारे कुल का चिराग है, मतलब अगर वो पढ़ेगा तो हमें तो मतलब आगे सुख चैन से शांति से जीवन देगा, लेकिन बेटी तो किसी और घर की है, वो चली जाएगी तो वो उसको हमेशा खाना बनाना है या कुछ भी करना है। तो पेरेंट्स का मानसिकता ये हो जाता है, और सिर्फ पेरेंट्स तक ये सीमित नहीं है, हमारे समाज का भी यही सोच है कि बेटी अगर पैदा ली है तो वो पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ो, शिक्षा एक सीमित मात्रा में लो, लेकिन चूल्हा चौका इसी में तुम्हारा समिट जाएगा पूरा जीवन। करना चाहूँगी कि देखिए, कोई खासकर ऐसा होता है ग्रामीण इलाकों में कि लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता है। उसका जो एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो तभी से उसके माँ बाप जो होते हैं वो उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, उसके लिए जेवर बनवाए जाते हैं उसके जन्म से ही, जबकि वो शादी अब 20-22 साल में होती है, लेकिन फिर भी तभी से उसकी माँ उसके लिए जेवर बनवाने लगती है, दहेज के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है डाउरी सिस्टम, क्योंकि उस पिता को पता है कि जब मेरी बेटी 18 साल या 20 साल की हो जाएगी तो मुझे उसकी शादी अच्छे से करनी है, और उसकी शादी में मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी भर की जो भी जमा पूंजी होंगी वो मुझे लुटाने होंगे। तो वो उनका पहले से माइंडसेट रहता है कि वो दहेज में तो मुझे इतना खर्च करना ही है, तो फिर एजुकेशन में हम क्यों करें, है ना, वो डबल हो जाता है। क्योंकि अब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक बेटी को हायर एजुकेशन भी दे बाहर, क्योंकि बाहर में भी अच्छा खासा खर्च होता है, पढ़ाई हो, रहना खाना पीना बाकी चीज़ें, और फिर शादी भी करे तो शादी भी हमारे यहाँ डोरी बिना दहेज दिए शादी नहीं होती। मैं जिस राज्य से आती हूँ, बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ बिना दहेज के अगर आप एक अच्छे लड़के की तलाश करें तो आप अपनी शादी की कल्पना नहीं कीजिए। तो डोरी बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आज भी इस प्रकार की स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं जहां बेटियों को पराई पूंजी माना जाता है। तो ये जो मानसिकता होती है कि बेटियां पराई पूंजी हैं, ये क्या लगता है कहाँ तक बाधक है? सर, ये बहुत बाधक है, और मैं इस समस्या के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि समस्याएं सबको पता है। मैं इसके हल के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं लड़के अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब वो ये डिमांड करते हैं कि हमें दहेज मिलना चाहिए, उसके जगह अगर वो ये डिमांड करें कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो हर माँ बाप दहेज के जगह लड़की को पढ़ाने पर ध्यान देंगे, और फिर पढ़ा के जिस समय लड़का दहेज के बाद मतलब दहेज ना मांग कर वो एक मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर मांगना स्टार्ट करेगा तो फिर दहेज कम होंगी और लड़की को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, और उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट ज़्यादा बनना शुरू होंगी, तब माता पिता पढ़ाएं। इसलिए समस्याएं सबको पता है, बट इसलिए मैं समस्याओं पे नहीं बोल रही हूँ, हल पे बोल रही हूँ कि लड़के अहम भूमिका निभा सकते हैं कि वो दहेज ना मांगे, पढ़ी लिखी लड़की मांगे, तो फिर वो ख़त्म हो सकती है। कहीं ना कहीं दहेज की जगह जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई है उसको प्रधानता देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो लड़की पढ़ी रहेगी तो उसको वो अपना पालन पोषण खुद कर सकती है, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के उत्तम जीवन के लिए उसको हर चीज़ सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। अगर जो वो पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने सारे काम कर सकती है। मेरा मानना यही है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनके जीवन के आगे दहेज के जो बेड़ी है उसको नहीं लाना चाहिए। बस आखिरी बात हमारी, वर्तमान समय में कौन कौन सी चुनौतियां देखती हैं आप नारियों के सामने, महिलाओं के सामने, जो कहीं ना कहीं आड़े आ रही हैं उनकी प्रगति में, और जिन पर अभी भी समाज को, सरकार को, प्रशासन को सुधार करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है? तो देखिए, समाज, प्रशासन या सरकार पे तो वो तो उनका काम अलग ही चलता है, क्योंकि इतना उनका नहीं है रीच के वो एक एक से पूछ के बात कर सके। लेकिन जो आज की डेट में चुनौतियां, जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, वो सबसे बड़ा फेस है आपकी मेंटालिटी। आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो। घर में आप कितने भी जगह जाओ, जैसे आपने अभी बात की कि लड़की को ये माना जाता है कि वो पराया धन है, कहीं जाएगी तो हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे। बल्कि अपन ये भी तो सोच सकते हैं कि कई सारे आज की डेट में ऐसे लड़के हैं जो पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं या कहीं भी भेज देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो नहीं देखते लोग। आज की डेट में भी यही सोच बनी हुई है कई जगहों पे कि लड़की दूसरे घर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि आज की डेट में बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं या बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को भी देख रही हैं, अपने ससुराल की फैमिली भी देख रही है और इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं।
तो ये हमारे साथ थी रीवा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की सभी होनहार छात्राएं, जिन्होंने अभी भी कबूल किया है कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, जो नारियां हैं, उनके जो प्रगति है, कहीं ना कहीं कई समस्याएं उसमें कहीं ना कहीं बाधक हैं। और दहेज प्रथा की जगह यदि लड़कियों की शिक्षा को महत्व दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं ज़रूरत है प्रशासन को, सरकार को और साथ ही साथ उनके गार्जियन से लेकर के पूरे समाज को अपने सोच में बदलाव लाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।